गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे सिर दर्द को लेकर। और सिर दर्द केवल एक रोग ही नहीं बल्कि एक ऐसा एक तरह से प्रकोप बनता जा रहा है जो हर एक व्यक्ति 10 में से 9 व्यक्तियों को रोग होता ही होता है। या ये रोग कहें सिर दर्द। ज़्यादा काम कर लिया, ज़्यादा थकान हो गई, सिर दर्द हो गया। नींद पूरी नहीं हुई, सिर दर्द हो गया। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर सिर दर्द होने के पीछे कारण क्या होते हैं और क्या अगर सही समय पर ध्यान ना दिया जाए, जैसे गोली खाकर, जो बाज़ार में 1 रुपए 2 रुपए की बहुत सारी गोलियां हैं, उससे भी ठीक किया जा सकता है। तो क्या इस तरीके के उपचार हो पाना सिर दर्द के लिए क्या संभव है? देखिए, सिर दर्द होने का एक नहीं 3-4 कारण है। जी। पहला कारण तो आपकी थकावट, जी। दूसरा कारण है आपका बेटैमा खाना, जी। और तीसरा कारण है इसका नज़ले जुकाम का बिगड़ जाना। जी। जो हम खाते पीते हैं इससे वात पित्त कफ तीनों चीज़ों पे कंट्रोल किया जाता है। जी। परंतु जब आपकी कफ की मात्रा बढ़ जाती है, पित्त कम हो जाता है, वात कम हो जाता है, जी। तो आपके मस्तिष्क में, सिर में कहीं भी जम जाता है। और फिर इसका इतना भयंकर दर्द होता है कि डॉक्टर सुइयाँ लगा के उसको सुन्न करते हैं। जी। परंतु टेम्परेरी रिलीफ है, जितनी देर तक सुई का असर है उसको आराम रहेगा। असर समाप्त होते फिर भयंकर दर्द होता है। और यहाँ तक कि कई बार डॉक्टर उसके टेस्टों में रह जाते हैं, रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। परंतु मेरे स्वस्थ विचार में, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, जब तक नब्ज खाली पेट न देखी जाए मैं उसका कोई उपचार नहीं करता। नब्ज में जो रोग मिलता है उसके अनुसार दवाई देते हैं। यदि दिमाग में नज़ला जमा है, उसका सिर दर्द है, तो आप 100 ग्राम चने लेंगे कच्चे साबुत, उनको तवे पे गर्म करेंगे, यानी ज़्यादा जलाने नहीं है, थोड़े पकाने हैं, और उसको सूती कपड़े में गांठ बांधनी। अब उसको गर्म गर्म को सूंघना भी है और मस्तक की और नाक के ऊपर की सिकाई भी करनी, इन जगहों की। तो कितना भी भयंकर से भयंकर, कितना पुराने से पुराना सिर दर्द है, सिकाई में 10 मिनट में वो बगैर दवाई खाए दर्द बंद हो जाता है। अब ये क्रिया 2-3 दिन लगातार कर लेते हैं तो आप ये समझो कि आपने अब पूरी ज़िंदगी के लिए इस रोग से मुक्ति पा ली। क्योंकि सिर दर्द हमेशा नज़ले के जमने से होता है। चाहे आपका जुकाम बिगड़ के नज़ला जमे, चाहे आपके गलत खान पान से नज़ला जमे, और इसमें आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथी में तो किसी रोग की दवाई बनी नहीं। गुरुजी, आगे बढ़ते हुए हम जानना चाहेंगे, क्या जैसे आपने नज़ले की बात कही, तो नज़ला किस तरीके से दिमाग तक पहुंचता है? क्या ब्लड सर्कुलेशन उतार चढ़ाव की वजह से, या क्या कारण है नज़ला ऐसा पहुंचने का? देखिए, हमारा जो ऑक्सीजन का ढांचा है, जी। ये वात पित्त और कफ के साथ मिलकर खून का सप्लाई कराता है। जी। इस खून की सप्लाई का मुख्य कारण है कि यदि आपका नज़ला वात और पित्त तीनों का संतुलन बराबर है तो कहीं भी इसमें रोक नहीं आती, पूर्ण रूप से समतल चलता है। परंतु आपके खाने की गड़बड़ी से या आपके रहन सहन की गड़बड़ी से यदि आपके अंदर नज़ले की मात्रा बढ़ जाती है और दवाई आपकी टाइम की लेते नहीं, तो जहाँ भी ये रुकेगा वो अंग जो है बेकार कर देता है। जी।
जिनको जोड़ों में रुकता है उसको गठिया बन जाता है, जिसके कानों में जाके रुकता है उसके कानों की आवाज़ चली जाती है, जिसके दांतों की जड़ों में आ जाता है उसके दांत निकल जाते हैं, और जिसके नाक के अंदर जम जाता है उसको डॉक्टर कहते हैं नाक की हड्डी बढ़ गई। है सारा कुकर्म नजरे का। कफ जो है, आप ऐसे समझो कि जैसे सर्दियों में पहाड़ों पे बर्फ़, पानी से बर्फ़ बनती है, वो जम जाती है, वो ही शरीर के अंदर का ढांचा है। जब बलगम सूख गया कहीं पे, उस नस में ऑक्सीजन का संचलन बंद हो गया तो आपको दर्द